पश्चिम बंगाल का श्रीरामपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा इलाका जो नदी के किनारे भी है और नदी के बहाव को भी देख रहा है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से प्रीतम घोष, स्पोक्सपर्सन हैं, और उसके साथ साथ जुड़ रहे हैं दिलीप यादव, तृणमूल कांग्रेस से। कबीर शंकर बोस उम्मीदवार हैं, उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अभी तक यहाँ की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं, और आना था तो अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं बीजेपी ने। लेकिन क्या हम ये कहें कि तृणमूल कांग्रेस अब पूरी तरह से तैयार है और इस बार मैदान में उतर रही है? नहीं, तृणमूल कांग्रेस 365 दिन ही लोगों की सेवा करता है, बंगाल के डेवलपमेंट के लिए काम करता है और बंगाल आगे बढ़े अपनी मर्यादाओं के साथ, इसके लिए काम किया है। तो फिर पार्टी छोड़ छोड़ के लोग क्यों चले जाते हैं दूसरी पार्टियों में? घर छोड़ के कुछ बच्चे चले जाते हैं, कब जानते हैं? जब उनको ऐसा लगता है कि माँ पिता के जो दायरे हैं उनसे बाहर वो लोग काम करना चाहते हैं। ये सभी लोग जानते थे दैट दे विल नॉट गेट टिकट इन forthcoming assembly election, and when they approach other political parties, so far my concept, सिर्फ यही कारण था। और अब अगर हम ये कहें असदुद्दीन ओवैसी के बंगाल में आने से टीएमसी डर रही है, इसलिए कई इलाकों में कैंपेन नहीं करने दे रही थी पहले। देखिए, बंगाल की राजनीति और दूसरे राज्य की राजनीति में थोड़ा सा अंतर है। मुझे भी प्राय 38 वर्ष राजनीति करते करते हो गया। बंगाल के लोगों में ममता बंदोपाध्याय ने जो विश्वास पैदा किया है पहले अपने आंदोलन से, कि आई एम द ओनली अपोजिशन लीडर हु कैन फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर द पीपल। अरे आप सत्ता में है यहाँ पर आपको जनता के अगेंस्ट जाने की क्या जरूरत है? क्या बीजेपी और टीएमसी के बीच की लड़ाई में ये भूल गए हैं कि बंगाल में सत्ता में टीएमसी है? भूलने का क्या है इसमें, समझा नहीं मैं आपका। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि कांग्रेस किस तरह अपने आप को देख रही है इस समय, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी की जो लड़ाई है बंगाल और केंद्र की सत्ता में, अब जो लड़ाई चल रही है, क्या कांग्रेस इस बार अपनी पहल और जगह बना पाएगी? क्यों नहीं पाएगी? क्योंकि कांग्रेस जो गठबंधन किया है लेफ्ट फ्रंट का साथ, लेफ्ट फ्रंट में आपने देखें कितना नया पीढ़ी सामने आ गया। ये नया पीढ़ी आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ा चीज है, आज ये देश कौन बनाया? कांग्रेस ने देश बनाया। तो कांग्रेस सत्ता में रहे नहीं रहे, कांग्रेस जनता का साथ रहती है। प्रीतम दा, आप ये बता दीजिए मुझे कि जब आप बंगाल की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने अभी तक अपना कोई दौरा ही नहीं किया, तबीयत तो अभी खराब हुई है। 4 चरण ही तो हुआ और तो 4 चरण बाकी है। देखिए ना आगे क्या होता। प्लान भी नहीं बना है, तो क्या ये कहें बंगाल पिछड़ गया है, बंगाल भूल गई है कांग्रेस की आला नेता? आपने भूल कर रहे हैं, मेरे प्लान आपको कैसे पता चलेगा? 4 चरण बाकी है, 29 तारीख तक बाकी है अभी, तो ये आपको कैसे पता चलेगा मेरे प्लान? मेरे प्लान तो मेरे पास रहेगा। जिस रोज आने का होगा उसके 2-4 रोज पहले ऐलान होगा। अभी तक प्लान बन चुका है ये कहें? जब बनेगा आपको भी पता चल जाएगा, ऐलान हो जाएगा। तो क्या ये बात सच है कि लेफ्ट के साथ कांग्रेस केरला में दिक्कत हो सकती है बंगाल में अगर आ गए तो? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। तो पहले भी हुआ। लेफ्ट यूपीए 1 में तो हम लोग का साथ था, फिर भी केरला में हम लोग लेफ्ट का खिलाफ लड़ा, तो उसमें कौन सी हर्जा है? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है? नहीं, डबल स्टैंडर्ड कैसे होगा? डबल स्टैंडर्ड हम लोग स्टेट बोलते हैं, स्टेट बैट में ही खेलते हैं। स्टेट बैट पे खेलते हैं, लेकिन स्टेट में अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। पूछते हैं जनता से, क्या है आपके सवाल? मेरा सवाल बीजेपी से है। बीजेपी का जो नेशनल प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, वो कुछ दिन पहले श्रीरामपुर में नहीं आया, और उसके बाद कल दिलीप घोष भी नहीं आया, और जो मिथुन चक्रवर्ती है महागुरु, वो भी नहीं आया। दूसरा मई के बाद बीजेपी का कोई भी नेता पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा। मेरा सवाल एक ही है कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसमें वो बोल रहा है कि वो महिला के संरक्षण करेगा, स्टूडेंट के लिए ये स्कीम देगा। मेरा बीजेपी से यही पूछना है कि आप तो बहुत सारे राज्यों में भारत में और बहुत सारे राज्यों में आप क्षमता में है, तो किस किस राज्यों में आप ये सब सुविधा दे दी है? किस राज्य में इम्प्लीमेंट किया है? क्या सवाल है आपका जनता? আমাদের একটাই প্রশ্ন যে উত্তরপ্রদেশে যেখানে মেয়েদেরকে ধর্ষণ করা হচ্ছে সেই রাজ্যের যে সরকার, মোদী সরকার, তারাই এখানে এসে বলছে মেয়েদের সুরক্ষা দেবে, তো কিভাবে আমরা মেয়েদের সুরক্ষাটা? डबल स्टैंडर्ड्स की बात, आइए खड़े हो गए। सवाल
हमारा सवाल है कि अभी तक हम लोग का यहाँ से जो बीजेपी का उम्मीदवार है कबीर शंकर बोस अभी तक नहीं आए, तो वो आखिर यहाँ का एबीपी के जो सेट है वहाँ पे भी लेट आते हैं, तो कि सरकार में भी लेट में आएंगे, सभी सुयोग सुविधा सभी क्या लेट में ही देंगे? कबीर शंकर बोस के आने की बात थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर नेताजी अपनी बात पर ही न टिके तो क्या उम्मीदवार बनकर वो अपनी बात पर टिक पाएंगे कि नहीं? पूछते हैं लोगों से कि आखिरकार क्या है आपका सवाल की प्रश्न আছে টিএমসি के। প্রশ্ন তো রয়েছেই। প্রশ্ন হচ্ছে যে আজকে যে অবস্থা সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য, আজকে পার্সেন্টেজ অফ ব্যাংকের পার্সেন্টেজ কমে গেছে, এদিকে গ্যাসের দাম 850 টাকা ছাড়িয়ে গেছে, সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটি জায়গায় এসেনশিয়াল কমোডিটি পেট্রোল সবগুলো হাই রাইজিং। তো এর মধ্যে যে কি করে আমরা জিতবো না टीएमसी, এটা তো চিন্তা ही करा जाए ना। अब आप ही से पूछ लेते हैं दिलीप दा, आप बता दीजिए कि अब जो मुद्दे हैं, क्या हम ये कहें कि टीएमसी और बीजेपी में सिर्फ राम और दुर्गा पर ही ठनी हुई है कि उसके आगे भी कुछ बात होगी मुद्दों पर? देखिए, ये सभी इश्यूज हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट इशू इज डेवलपमेंट इन द स्टेट, service and benefits provided to the people of the state. Similarly, other political parties parallelly what they are doing. देखिए, हम लोग बंगाल में, आप क्या कर रहे हैं आप ही बता दीजिए ना। यहाँ पर कुछ बोलते हैं, दिल्ली में कुछ बोलते हैं, आपकी भाषा पर पाबंदी नहीं है, लेकिन जो दूसरे बोले उस पर पाबंदी होनी चाहिए। कौन सी भाषा पर? कोई भी भाषा में जो आपकी भाषाएं इस्तेमाल हो रही हैं राजनीति में, क्या आप उससे सामंजस्य रखते हैं? देखिए, बंगाल में आके बाहर के लोग, जो लोग दूसरे राज्य के हैं, यशवंत सिन्हा बाहर के हैं? यशवंत सिन्हा, जया बच्चन बाहर की हैं कि नहीं है? मुझको बोलने दीजिए। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक कारण से, सामाजिक कारण से किसी भी जगह पर जा सकता है, किंतु कोई भी व्यक्ति हमारे कल्चर को, हमारे राज्य की मर्यादाओं को अगर कहीं पर आघात करे तो इट इज नॉट राइट थिंग। तो हमारे राज्य के लोग और हमारे राज्य के लोग, तो क्या हम ये माने प्रीतम दत्त, जो हाँ में हाँ मिलाएगा टीएमसी के वो बाहर का नहीं है, जो आवाज उठाएगा वो बाहर का हो गया बंगाल में? समझा नहीं, दोबारा कीजिए। इसमें क्या नहीं समझ में आया? मैंने आपसे ये पूछा कि जो आदमी टीएमसी की हाँ में हाँ मिलाएगा वो सही, जो नहीं मिलाएगा वो बाहर का बहिरागत हो। नहीं, ये कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान में हर कोई हर जगह जा सकता, क्यों? हम नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, मगर कोई बाहर से आए उसमें कोई एतराज नहीं है। मगर एतराज इस जगह में है जो बाहर का कल्चर यहाँ कोई ठोप देने चाहते, उसका खिलाफ हम लोग है, हम लोग भी है। क्यों? बंगाल का एक संस्कृति है, एक कल्चर है, वो कल्चर तो कम से कम किसी को जानना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।